साहब कहते हैं काऊ दिन आंधी में उड़ जाएगी तेरी काया की, तब कोई पता नहीं है किस मोड़ पर कहाँ हाँ शरीर चला जाए। तो साहिब कहते हैं कितनी सुंदर तेरी बनी झुपड़िया, चलन फिरन को लागे पहिया। तो काऊ दिन जा पड़ी पड़ी बिलकावेगी तेरी काया की झुपड़िया। तो वो जो है एक्सीडेंट से खत्म हो गई, बहुत लोगों की भीड़ हो गई और उसको चेक कर रहे हैं कि कहाँ के हैं कोई पहचान भी नहीं आ रहे कहाँ के हैं। बहुत देर तक दूसरे दिन को वो लोगों ने ढूंढे तो घर वाले ना पहचान रहे कि जी हमारे घर के हैं या हाँ, ऐसी जानकारी नहीं हो पाई। तो कबीर साहब कह रहे पड़ी पड़ी न जाने कितनी देर तक पड़ी रहेगी, कोई तुम्हारे खुदवारे नीचे करेंगे, ऐसा हाल हो जाता है। इसलिए उस मालिक से डरो और मालिक से डरते हुए परमात्मा का भजन करो। हाँ साहिब कहते हैं और बताया शीश महल के 9 दरवाजे 10वें द्वार पे ताले लागे। ध्यान से सुनो कितनी अच्छी बात है। इसको झुपड़िया भी कहा है और शीश महल भी कहा है, जो सुंदरो बहुत है। शीश महल में इतनी अच्छी अच्छी चीजें नहीं लगी होंगी, उस शीश महल में तो शीश ही लगा होगा, लेकिन ये ऐसी ओरिजिनल आंखें ना लगी होंगी बामे। हाँ कितनी बढ़िया बिल्डिंग कोई बना देवे, लेकिन इतनी अच्छी बिल्डिंग कोई नहीं बनाएगा जैसी ये बनी हुई है। आंखें इतनी अच्छी है, अगर एक आंख काऊ की खराब हो जाए तो दूसरी लगेगी तो सेम वैसी ना होगी। और पत्थर की लग गई तो वह दिखाई न दी है, बस सेम पे लगेगा है जाके तो लेकिन उतनी अच्छी जो है ना लगेंगी। तो मालिक ने इतनी सुंदर बनाए हुए है, जाको इसको अच्छे से लो। आंखें देखने में अच्छी, कान सुनने में बढ़िया से काम करते हैं। तो इस शरीर में 9 गेट लगे हैं। तो ये कानन की विंडो है, एक ये और 2 आंखन के गेट है, 2 नाक के छिद्र हैं, कितने हुए 6 हो गए, और एक जो इंडिया गेट है 7 हो गए, और 2 गुप्त अंग है 7 और 2 9, और 9 गेटों से नर्क बह रहा है। देखने में अच्छा लग रहा है बाहर से, लेकिन 9 गेटों से नर्क बह रहा है। कानन में ठेठ निकलती है, मिठाई नहीं निकलती है, लॉज वॉज समझते हो। हाँ गंदी चीज निकलती है। और जहाँ आंखें देखने में अच्छी लगती है, सवेरे को देखो तो कीचड़ होएंगे, अपनी मालूम पड़ेगी। गंदी चीज निकलती है। और जब नाक की तो बात है मत पूछो, या थोड़ी हुई जाए ढीली फिर तो जो है हाँ, जब नाकों से गंदगी, और जब मुंह की बातें मत पूछो, जा तो कई कलर को फेंकता है, अलग से थूक अलग से, खकार अलग से, न जाने कैसी कलर बदल के जब मुंह में से निकलती है, गिनती है ना। ऐसो गंदो शरीर है या गेटन से निकलता है। हम समझ रहे बहुत अच्छा है जी, अच्छा नहीं है। अंदर जाको खोज के देखो तो गंदगी भरी है। तो कबीर साहब कहते हैं जब मिट्टी के पुतला को तुम क्या समझ रहे हो, तो जल्दी का ऐसी टेम्परेरी है, न जाने कब चली जाएगी। इसलिए अच्छे भले काम करते हुए जीवन जी लो। काऊ दिन आंधी में उड़ जाएगी। तो शीश महल के 9 दरवाजे 10वें द्वार पे ताले लागे। एक 10वां गेट है, 10वां गेट है अजय, उसमें नरक नहीं बहता है। भक्ति वाला जो गेट है उसमें नरक नहीं बहता है, 9 गेटों से नरक बहता है। उसको गुरु बताते हैं। हाँ 10वें गेट को गुरु बताते हैं। तो इसलिए साहिब कहते हैं उसको गुरु से पूछ लो, भक्ति करो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सोच समझ के गठरिया पहले सोचो समझो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। इस संसार में लोग सुनते नहीं है। अगर कोई बढ़िया से स्टूडेंट टीचर की बात ना सुने तो उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। टीचर की बात कोई बढ़िया से ना सुने, पूरी साल निकाल देवे, मार्क्स अच्छे आएंगे? कुछ नहीं आएगा। इसलिए संत महात्मा भी टीचर हैं और स्कूल के भी टीचर हैं, उनकी भी सुनो और संतों की भी सुनो। अगर उनकी नहीं सुनी तो पास नहीं होगे। आगे क्लासों में जो है
नहीं जाओगे और नहीं जाओगे तो फिर डिग्री नहीं करोगे तो कहीं जॉब ही नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। इसलिए साहिब कहते हैं, कहें कबीर सुनो पहले सुनो और उसके बाद समझो। सुनोगे नहीं तो समझोगे ही क्या। हाँ, ये देखो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, माँ बहुत ही चीखती रहती है, अरे इधर आ जा, अरे कहाँ गया, अरे कहाँ चलो गए हो, सुनते ही ना ये। हाँ, ऐसे ही संत महात्मा चीखते चिल्लाते हैं, अरे समझ लो, लेकिन समझते ही नहीं है। मास्टर भी कोशिश करते हैं, अरे बेटा पढ़ लो, लेकिन बच्चे भी जल्दी नहीं पढ़ते। उन्हें बहुत बड़ा घाटा होता है जो संत महापुरुषों की बात नहीं समझता, टीचर माता पिता इत्यादि की, उनको बहुत बड़ा घाटा होता है और शर्मिंदा भी होना पड़ता है। एक लड़का था, प्रसाद बना ले बेटा, तब तक देखो बताए। एक लड़का था, उसकी माँ दोपहर में बोली, दोपहर हो गया, दोपहर में बोली, बेटा तू ससुराल चला जा। तो बोला मम्मी ससुराल चले जाए, ससुराल तो बहुत दूर है, मॉर्निंग टाइम से कहीं होती तो मैं इवनिंग टाइम तक पहुंच जाता, ससुराल तो बहुत दूर है। अब तू दोपहर में कह रही है, अब कैसे चले जाऊंगा मैं। अरे बेटा चला जा, थोड़ा फास्ट चले जाना, हाँ तेजी से चले जाना। अच्छा नहीं मानती है तो चले जा रहा हूँ, फिर जल्दी से कपड़े पहना कर जो तैयार हो गया, बोले मम्मी मैं रेडी हो गया, जा रहा हूँ ससुराल। अच्छा रुक जा 1 मिनट। उसने जो है रुक गया तो इतने बड़े, जैसे मटका है ना, ये तो बड़े मुंह का, उसने छोटे मुंह वाला एक मटका लिया माँ ने, उसमें दही भर दिया, और दही भर दिया, छोटे वो सुराई होती है ना, उस सुराई में दही भर दिया। और बोली माँ बेटा, बोले हाँ तेरी ससुराल में दूध दही नहीं होता, ये ले जा, उनको दे देना, वो खा लेंगे। हाँ छोटे मुंह वाले में वो लेके चल दिया। चलते चलते गेट से बाहर निकला, बोले मम्मी बोली बेटा 1 मिनट और सुन ले। बोले क्या, कि तुझे भूख लगे तो इसी में से खा लेना, ससुराल दूर है। और एक बात सुन ले, मैं दे तो रही हूँ, लेकिन जहाँ सूर्य छुप जाए वहीं रुक जाना, जहाँ सूर्य छुप जाए वहीं रुक जाना, और इसी में से भूख लगे तो दही खा लेना। अब वो लड़का ने ये नहीं पूछा कि मम्मी ये बता, बिल्कुल ससुराल के जस्ट सूर्य छुपे तो गांव से पीछे रुक जाऊं या घर में चला जाऊं, ये नहीं पूछा उसने। और मम्मी भी ये क्लियर नहीं कर रही है कि बेटा 2-4 किलोमीटर पीछे अगर सूर्य छुप रहे तो रुक जाना, लेकिन बिल्कुल तेरी ससुराले के जस्ट छुपे तो रुक जाइए, घर में ही चला जाइए। वो इतनी ना माँ ने क्लियर किया और ना बेटा ने क्लियर किया, एक दूसरे ने बढ़िया से सुना नहीं, ना सुना ना समझा, चल दिए। लड़का चलते दौड़ते भागते वो पहुंच ही गया बिल्कुल ससुराल के ही किनारे। तब तक सूर्य छुप गए, सूर्य छुप गए। गांव से बाहर एक पुलिया थी, वह पुलिया पे वो बैठ गया। गांव के लोग खेतों से जा रहे थे घर में, कहने लगे बेटा कैसे बैठे हो, चलो ना। कैसे चले, मम्मी ने कह दिया जहाँ सूर्य छुप जाए नहीं रुक जाना, हम तो यहीं रुक गए हैं। लड़का तो बहुत बेहुदा है, यहाँ रुक गए, तो गाँव के पास में आ गया है। अरे अपने लोगों का क्या लेना देना है, चलो नहीं समझता है तो। बहुत लोग कह रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहा, वही बैठ गया है। और कुछ लोगों ने उनको ससुराल में बोल दिया कि तुम्हारा मेहमान जो आया है गांव से बाहर बैठा है पुलिया में, और वो ऐसे से कह रहा है। ससुर जी आए सुना कर, कहने बेटा चलो ना घर में। कैसे चलना है, मम्मी ने कह दिया है सूर्य छुप जाए वहीं रुक जाना, तो ये रुके। मम्मी के मानेंगे तुम्हारी मानेंगे, मम्मी ने हमको बड़ा किया है। हाय लड़का देखने में तो अच्छा था, लेकिन जाके तो मेमोरी कार्ड बिल्कुल सोच लिए सत्य नहीं है। बहुत कोशिश किया लेकिन ससुर जी चले गए, लेकिन उसने सुना नहीं गया। घर में जाकर अपनी वाइफ से कहने लगे, सुनती है ना, कि कहने लगे लली को तो फ्यूचर ही खराब हो गए। हाँ भविष्य ही खराब हो गया, वो लड़का तो बिल्कुल बेहुदा है, आ नहीं रहा है, ऐसे से कह रहा है तुम चली जाओ, चलो हो सकता है तुम्हारे कहने से आ जाएगा। सास गई, कहने लगे हाथ तेज जोड़े, कहने बेटा चलो ना, गांव में हंसी बन रही है, चलो।
कैसे चले? तुम हमारी मम्मी बड़ी हो, हमारी जिसने पैदा किया उसकी मानेंगे। उसने कह दिया जहाँ सूर्य छुपे नहीं रुक जाना, हम तो ये रुकेंगे। हाँ, ये तो बिल्कुल ही उल्लू है। बहुत सास ने समझाया, लेकिन सास के कहने से वो पुलिया भी बैठो रहो। क्यों बैठ गया? घर में जा करके उसकी माँ अपनी बिटिया से कहने की, बेटा क्या करे, तुम्हारे तो भविष्य ही खराब है गो, तुम्हारे नसीब ही फूट गो। बाकी तो कतई 1% हुआ करना है, ऐसे ऐसे कह रहे हो सकता है तेरी बात मान ले तो तू ही चली जा, कुछ कह देना। तो बोली अच्छा चल मैं जा रही हूँ। तो बहू जाने लग गई उधर, और थोड़ा अंधेरा हो गया। इतने में कहते कहलाते उसको भूख लगने लगी। अब छोटे मुंह वाले में बाने हाथ घुसाया तो घुस तो गए हाथ, लेकिन जब उसने अंदर में मुट्ठी बांध के निकाला तो वो मुट्ठी अटक गई उसमें। अब वो खींचे तो खींचे नहीं, या तो एक नई प्रॉब्लम हो गई। अब तब तक उसने अपनी बाइक देख ली, वो भी आ रही है, और वहां में से हाथ ना निकले, कपड़ा में लपेटा, पीठ के पीछे कर लिया। तब तक उसकी पत्नी आ गई, कहने लगी तुम तो बेहुदा ही हो बिल्कुल, नाकई कटा दी है तुमने, कल तो तुम्हारे साथ जाने ही नहीं है बिल्कुल, पूरे गांव में हंसी बन गई है, अब नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अरे बात तो बता, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे या तुम तो यहीं बैठ जाओ। क्या कह रहे थे? यहीं माँ ने कह दिया सूरज छुप जाए। अरे गाँव ही आ गया है तो क्यों रुक रहे हो? अरे चल फिर चलूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम तो हो गई है। क्या हो गई? और देख हाथ में जो मटका अटक गया है, ये कैसे निकलेगा? बोले हम तो तई तो जान रहे हमारो भविष्य ही खराब है, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, जब पुलिया में मार दो जो फूट जाएगा तई तो खाने नहीं मिलेगा। हाँ, तई तो ही खाने नहीं मिलेगा, जब फूट जाएगा तो तुम्हारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। कहने अच्छा चल तो ठीक है। अब इतने में जो है पत्नी बोली कि आते रहो तुम, मैं जा रही हूँ, संग संग नहीं जाऊंगी, मुझे शर्म लग रही है। तो थोड़ा फास्ट चली गई, आगे बढ़ गई। अब बरसात का महीना था, थोड़ी थोड़ी बूंदें टपटपा रही थी और वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी। एक थोड़ा आगे बढ़ा पुलिया तो छोड़ दी बाने। अब वो जो है आगे बढ़ करके कहने लगा यहाँ रोड पड़ा हुआ है, किलोमीटर का कहीं पत्थर मिलेगा वहीं मार दूंगा, या किसी दीवार में मार दूंगा। तब तक एक घर में से एक आदमी 1 नंबर करने को निकला, अंधेरा था, 1 नंबर करने को बैठ गया गेट से बाहर। बाने जानो 1 किलोमीटर को पत्थर है, किलोमीटर को पत्थर समझ करके बाकी खोपड़ी में धड़ाक से मार दियो। यो मारो तो बोलो बिजली गिर गई, बिजली गिर गई। अब वाने गई, बिजली गिर गई, जिसके पढ़ो वो बोलो बिजली गिर गई। गांव के लोग बोले कि कहने लगे जिसको बिजली गिरेगी तो वो ये क्यों कहेगा बिजली गिर गई, वो तो मर ही जाएगा। लोग आसपास से निकले, बोले क्या बात बनी? बोले बिजली गिर गई। तो ठीक है था कि बिजली तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। आसपास कहने लगे बात बता। कुछ लोग हंसी करने लगे, बोले बिजली कैसी लगी? बोले बिजली खट्टी खट्टी लगी है। आसपास देखा तो दही बिखरा हुआ पड़ा था, आजा की खोपड़ी में कोई मटका फोड़ गया, बिजली उजली नहीं गिरी है। ऊपर से बिजली चमकी होएगी तो तक जाने धड़ाक से मार दो, एगो जाने जानी होएगी बिजली गिरी है। इतने में वो तो भाग गया मार के मटका। पत्नी बोली करे आए काऊ को काम खराब, मैं अकल फकल है का? बोले का बात बनी? बोले 1 किलोमीटर को पत्थर हो तो आदमी की खोपड़ी में मटका मारे आए तो ऐसे। का बतावे, हम तो यही जान रहे हैं कि जो किलोमीटर को पत्थर है वो निकल आओ वहां में से, हमको का पता, हम तो चले आए, लेकिन तू बताइए मत ना तो हम ही को मारे हुआ है। तो देखो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, पहले बढ़िया से ज्ञान को सुनो। अगर उसकी माँ ने बढ़िया से समझाया होता तो ये उसको इतनी समस्या नहीं आती। उसे खुद भी शर्मिंदा होना पड़ा, और उस अज्ञान में उस दूसरे व्यक्ति की खोपड़ी भी तोड़ दी उसने। और ज्ञान होता तो ना वो शर्मिंदा होता और ना उसकी खोपड़ी में परेशानी होती। इसलिए ज्ञान से खुद भी लोगों को सुख मिलता है और दूसरों को भी मिलता है। अज्ञानी मनुष्य खुद को भी दुख आता है और दूसरों को भी दुख में डाल देता है। तो ज्ञान सुनना चाहिए नहीं, हाँ, और अच्छे से सुनना चाहिए। मैंने इधर सुन लिया, एक से सुन रहे, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ सही है, पता लगा वो फिर निकल गया। तो साहिब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सोच समझ के गठरिया बांधो,
नैया गुरु कृपा से लग जाएगी, तेरी काया की झुपड़िया काऊ दिन आंधी में उड़ जाएगी। ऐसे कबीर साहब शिक्षा देते हैं, मनुष्य तन मिला है, इसको संभाल के रखो। कोई बात नहीं। चलो एक शब्द और सुनो, इसको प्रसाद को ढूंढो जल्दी से, चलिए भी हो रहा है। अब रोक दो।